हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच मेरे पहले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। और आप लोगों ने जो भी उसमें कमेंट्स बताएं कि आप लोग क्या उसमें यूज कर रहे हैं टेक्निक्स, उससे मुझे बहुत खुशी मिली। एंड उसी ने मुझे मोटिवेट किया है कि अब मैं आगे इस कंटेंट को लेके जाऊं और इसके बारे में और डिटेल में आप लोगों से बात करूं। वेलकम शेखर। सो सबसे पहले अब मैं आप लोगों को अपना स्क्रीन शेयर कर दूं। गुड मॉर्निंग शेखर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ग्रेट ग्रेट। ऑल राइट, सो अब मैं स्टार्ट ही कर रही थी। सबसे पहले अब हम एक बार रिव्यू देख लेते हैं कि लास्ट 2 दिनों में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। पहला है हमारा, हमने पहले तो ये पता किया कि रूट चक्र, ये मूलाधार चक्र है क्या। तो हम लोगों ने जाना कि ये एक चक्र है जो कि एनर्जी फ्लो है। हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं और उसमें वो एनर्जी फ्लो रहता है, जिसमें से कि एक है हमारा रूट चक्र, जिसके ओपन मतलब कि अगर वो ओपन है, बैलेंस्ड है या बंद है, तो वो बहुत जगह पे हमारे फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करता है या हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है कहीं तो। उसके बाद ये हमारा पहला चक्र होता है, ये हमारा बेस चक्र होता है, जो कि हमें स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हमें स्टेबल रखने में बहुत मदद करता है। इसका सिंबल होता है एक फ्लावर का विथ 4 पेटल्स। उसके बाद फिर हमने जाना था कि हमने खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि ये क्वेश्चंस जानने के बाद हम ये जान पाए थे कि हमारा रूट चक्र कितना बैलेंस्ड है, कितना अनबैलेंस्ड है। उसके अकॉर्डिंग हम आगे अपने आप को हील कर सकते हैं। उसके बाद कुछ साइंस देखे थे, फिजिकल इम्बैलेंस, अगर हमारे चक्र में इम्बैलेंस है तो हम कैसे उसको फिजिकल लेवल पे हमें दिखता कैसे है। तो ये कुछ हमने प्रॉब्लम्स देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि एक जो अगर रूट चक्र अगर ब्लॉक्ड है, तो बाहरी दुनिया में आप उसको किस तरीके से, आपके आसपास की दुनिया में आप कैसे उसे देख पाओगे। तो कुछ ये सामने हमारे नजर आए थे। उसके बाद एट्रीब्यूट्स ऑफ हेल्दी रूट, यानी कि अब उसके बाद जब ये आपका जो रूट चक्र है अगर वो हेल्दी है, तो आपको कैसा कैसा क्या महसूस होगा और कैसे आपको पता चलेगा कि आपका रूट चक्र हेल्दी है। तो हमने उसके बारे में जाना था। उसके बाद ओपनिंग एंड बैलेंसिंग, अगर आपको अपने रूट चक्र को ओपन अप करना है, बैलेंस करना है, तो उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमने सीखे थे। उसके बाद हीलिंग फूड के बारे में सीखा था। फिर हमने देखा था कि उसका एक मंत्र है, बीज मंत्र, जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है। और अगर हम इसे डेली करते हैं, डेली प्रैक्टिस में लाते हैं, नहीं बहुत ज्यादा तो 3 टाइम ही, बट लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे रूट चक्र को एक्टिवेट करने में बहुत तेजी से मदद करता है। उसके बाद कुछ हमने एफर्मेशंस लिए थे, जिससे कि हम अपने रूट चक्र को बैलेंस में रख सकें दिन भर, क्योंकि हमारे माइंड को अगर हम जब तक कुछ काम नहीं देंगे तो माइंड, उसका काम ही है नेगेटिव सोचना। तो बट लेकिन उसको पॉजिटिव लाने के लिए ये एफर्मेशंस काम आते हैं। तो अगर जब भी आप फ्री बैठे हैं, आप उठाइए और ये एफर्मेशंस पढ़ना शुरू कीजिए या बोलना शुरू कीजिए, या तो अपने ही वॉइस रिकॉर्ड करके इसको आप सुनना शुरू कर सकते हैं। कुछ भी आप टेक्निक अपनाइए अपने हिसाब से। फिर हमने देखा कि हीलिंग मोडालिटीज क्या क्या है रूट चक्र को हील करने के लिए। तो वाटर हीलिंग है, फूड हीलिंग है, अर्थ हीलिंग है, लीफ हीलिंग, फ्लावर हीलिंग, बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज हैं। इसमें से आप जिससे भी ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं या जिसके लिए आप टाइम निकाल पा रहे हैं, डेफिनेटली आप वो हीलिंग मोडालिटी अपने लाइफ में इनकलकेट करके अपने लाइफ को पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें सम कॉमन इंडिकेटर्स ऑफ नेगेटिव वाइब्रेशंस इन योर स्पेस, यानी कि कैसे आपको पता लगेगा कि जो वाइब्रेशंस आपके घर के हैं वो कैसे, आपको पता लगे कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो ये सब कुछ तरीके थे जिससे कि आप पता कर पाएंगे कि अपने घर के वाइब्रेशन आपको कैसे लगते हैं। नेक्स्ट हमने सीखा था व्हाट हैपेंस इफ वी डू नॉट रिमूव नेगेटिव वाइब्रेशन। अगर हम अपने घर से नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं हटाते हैं तो फिजिकल लेवल पे क्या क्या होने वाला है हमारे आसपास, हमने वो जाना था। साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या क्या होने वाला है, ये जाना था। फिर हमने जाना था कि स्पिरिचुअल लेवल पे आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बाद हम लोगों ने कल का टास्क लिया था कि टेक अ कॉन्शियस टूर ऑफ योर स्पेस, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने वो चीज की है और आप लोगों ने बहुत सी जगह पे जहाँ चेंजेस लाने थे अपने स्पेस में आप लेके आए हैं। उसके बाद हमने देखा था कि स्पिरिचुअल क्लेंजिंग ऑफ द होम हम कैसे कर सकते हैं, तो उसमें भी अलग अलग हमने तरीके देखे थे। और इन केस ये था हमारे लास्ट 2 दिन का एक अपडेट। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आप जाइए और चेकआउट कीजिए डे 1 डे 2 का वीडियो। उसमें डिटेल में सब चीज के बारे में बात की गई है। अब आज हम बढ़ते हैं डे 3 की तरफ, जिसमें कि हम जानेंगे अनदर वेज टू कनेक्ट टू योर रूट चक्र थ्रू योर फीट।
अब इसमें हम अपने फीट के द्वारा हम अपने रूट चक्रा से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप कर सकते हो ये काम कि आपका जो फीट है उसके उसमें ना आप एक बॉल का यूज कर सकते हो। मैंने जो यूज किया था बेलन का यूज किया था, सबसे बेस्ट था। मेरे घर में एक एक्स्ट्रा बेलन पड़ा था, तो उस बेलन को पैर के नीचे रख करके आपके फुट से ही आप जैसे बैठे हैं और बैठे बैठे या अगर आप खड़े होके करें, एक फुट से उसको रोल कीजिए, सेकंड फुट से रोल कीजिए। उसके बाद फिर वहां पे जो एनर्जी के वाइब्रेशंस जो फ्लो होते हैं, तो बहुत बार होता है कि मैंने बेलन यूज किया था, आप बॉल्स यूज कर सकते हैं, बट लेकिन बॉल आपका रबर बॉल होना चाहिए, प्लास्टिक के बॉल्स नहीं होने चाहिए। टेनिस बॉल होगा या फिर योगा ट्यूनअप बॉल होगा, उस टाइप के बॉल यूज कर सकते हो। नहीं कुछ समझ में आता है तो लकड़ी सबसे बेस्ट है, क्योंकि लकड़ी भी मदर अर्थ से ही निकल, हाँ बेस्ट बेस्ट, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। उससे आप थोड़ा सा प्रेशर देना शुरू कीजिए, जब खड़े रहेंगे तो उससे थोड़ा प्रेशर देके अपने फीट को रोल करना शुरू कीजिए। थोड़ा टाइम निकालिए, उसको डेली करिए। तो उससे क्या है, आपके फीट में भी जो वाइब्रेशंस और वो सब जो तरीके से आपका फीट एक्टिवेट होगा, और आपके अगर अक्यूप्रेशर में भी अगर आपने कभी समझा होगा चीजों को, तो हमारा पूरा बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो हमारे हाथों से और हमारे फीट से बहुत जुड़ा रहता है। तो वहाँ पे बहुत सारे अक्यूप्रेशन पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको खड़े रहना है, वो बॉल है आपको ग्राउंड में रखना है इन फ्रंट ऑफ यू, और आपका जो वेट है आपको 1 फुट पे लेके जाना है, ताकि वो उस 1 फुट पे आपका वेट ज्यादा आए, और उसके बाद आप आराम से उसको रोलिंग करते रहिए। खुद को चोट नहीं पहुंचाना है या तकलीफ नहीं देना है, जितना सह पाए उतना ही करना है। उसका हल्का-हल्का प्रेशर देके उस बॉल को या फिर उस बेलन को आपको मूव करना है सर्कुलर मोशन में पहले। अगर बॉल रहेगा तो देखिए आप बेलन में नहीं कर पाएँगे, बट बॉल रहेगा तो उसको आप सर्कुलर मोशन में मूव कर पाएँगे। उसके बाद उससे क्या होगा, आप अपने एंकल को भी मूव करेंगे। ये समझ लीजिए ये आपका एंकल है, ये भी आपका साथ-साथ उस बॉल के साथ मूव हो रहा है। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ, अब ये हो गया, तब आप अपना दूसरा साइड चेंज करके सेम चीज़ रिपीट करेंगे। उसके बाद है इसमें इससे होगा क्या कि इससे आप अपना कनेक्शन बिल्डअप करेंगे, आपके फीट और आपके रूट चक्रा में एक ओपनिंग एनर्जी ओपन अप होगी, जिससे कि आपको बहुत जल्दी जो एनर्जी का इनफ्लो है आपकी बॉडी में बहुत जल्दी आएगा। तो इनकेस जब कहीं भी आपको लगता है ना, आप कहीं किसी के घर में जाते हैं या किसी और के जगह पे भी जाते हो ना, तो जब भी आप पहला कदम आप रखोगे ना, तुरंत आप सेंस कर लोगे कि वहाँ की वाइब्रेशन क्या है। इतने कॉन्शियस हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगर मान लो जस्ट आपने किसी घर में एंट्री ली, वहाँ पे थोड़ी देर पहले ही बहुत लड़ाई, बहुत झगड़ा हुआ है। तुरंत आपको सेंस हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है जो कि सही नहीं था। तुरंत आपको वो सेंसिंग शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आप कनेक्ट होना शुरू करोगे आपके रूट चक्र से। उसके बाद फिर कुछ योगा योगा होते हैं जो कि बैलेंस हेल्प करते हैं आपके रूट चक्रा को बैलेंस करने में। जिसमें से कुछ योगा पोजेस हैं, मलासन, उत्तानासन, ये सब के अगर आप नाम इसके आप क्लिक कर लो फोटोज, और आप जा करके एक बार यूट्यूब पे देख के आप इसमें से देख सकते हो कि जो आपको सिंपल लगे वो कोई एक पोजीशन आप अपने लिए ले करके आप उसको डेली प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। और जब भी आप ये योगासन करोगे, तो आपको बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना है, आपको अपनी डीप ब्रीथिंग करनी है, और एट प्रेज़ेंट आपके बॉडी में क्या वाइब्रेशन हो रहे हैं, आपको वो फ़ील करना ज़रूरी है। क्योंकि इसी तरीके से आप अपने रूट चक्रा को एक्टिवेट करते हो, अपने जो फ़ोकस, जो क्लैरिटी है, उस चीज़ को आप स्ट्रॉन्ग करने लगते हो। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने ब्रीथिंग पे लेके आते हो और अपने वाइब्रेशंस को फ़ील करने लगते हो अपने बॉडी के। क्योंकि धीरे-धीरे फिर आपका बॉडी आपको सिग्नल देना शुरू करेगा कि कहाँ क्या चीज़ गड़बड़ है। अगर कोई आपसे झूठ भी बोल रहा है, तो आप उसका झूठ पकड़ लोगे। अगर कोई कुछ आपके साथ फ्रॉड करने वाला है, तो भी आपको वो चीज़ सेंस हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि सामने वाला इंसान कैसा है, कैसा नहीं। तो ये सेंसिंग पावर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसके थ्रू। डीप ब्रीथिंग एंड सेंसिंग ऑफ योर वाइब्रेशन। उसके बाद कुछ साउंड भी होते हैं जो कि हम हेल्प करते हैं हमारे रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए। कौन-कौन से साउंड होते हैं? सिंगिंग बाउल्स होते हैं, रिंगिंग बेल होते हैं, घंटी जो आप घर में बजाते हैं, या तो मंत्रा लिसनिंग या चैंटिंग, या तो आप सुनो या तो चैंट करना शुरू करो। सबसे अगर इसका बीज मंत्र या अगर कोई मंत्र समझ में नहीं आया, तो इसी का बीज मंत्र है लम। आप वो भी कर रहे हो तो भी आप एक तरफ से साउंड हीलिंग ही कर रहे हो अपने बॉडी का। क्योंकि जब आप वो वाइब्रेशन, जब वो लम बोलोगे तो आपका पूरा बॉडी वाइब्रेट होता है लिटरली। तो वो एक तरह से साउंड हीलिंग है, नेचुरल साउंड हीलिंग है। सिंगिंग बाउल्स इन केस अगर आपके घर में नहीं है, तो आप यूट्यूब अपना ओपन कीजिए, उसमें सिंगिंग बाउल्स के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप वो भी लगा के थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए सुन के रख सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है मेडिटेशन टू बैलेंस द रूट चक्रा।
अब इसमें बहुत सारे मेडिटेशंस भी आते हैं जो कि मदद करते हैं आपके रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए। पहला मेडिटेशन है सिंपल रूट चक्रा मेडिटेशन, यानी कि आपने अपना बीज मंत्र चैंट किया लम करके और उसको वाइब्रेशन को फील किया। ये है सिंपल रूट चक्रा मेडिटेशन। लम चैंटिंग मेडिटेशन मतलब वही आपका जो वाइब्रेशन फील करने के लिए जो लम की चैंटिंग आप करते हैं उस तरीके से। उसके बाद है ग्राउंड कॉर्ड मेडिटेशन। अगर ग्राउंड कॉर्ड की मेडिटेशन करें तो ये जो टेक्निक है इसमें ना विजुअलाइजेशन करना ज्यादा, मतलब कि विजुअलाइज करके आपको चीजों को देखना पड़ता है। इसमें देखना और इसमें आपको बहुत ही कॉन्शियस होना पड़ता है, यानी कि आपको बहुत ही पहले तो डीप ब्रीदिंग करके आपको अपना माइंड जो करके बहुत ही काम डाउन करना पड़ता है। उसके बाद फिर आप मदर अर्थ से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहला स्टेप जो है ब्रिंग योर अटेंशन टू योर रूट चक्रा एट द बेस ऑफ द पेल्विस, यानी कि जहां पे आपका रूट चक्रा है आपका अटेंशन पहले वहां जाएगा। उसके बाद फिर आप विजुअलाइज करोगे कि एक जो पेड़ है उसका ट्रंक है और वो आपका कोई सा भी फेवरेट पेड़ हो सकता है और वो बढ़ रहा है, और जो उसका जो रूट है मतलब कि जो आपका जो स्पाइन है और उसका रूट उस तरीके से आपका पेड़ के साथ वो कनेक्शन हो रहा है। उसी तरीके से जब आपका आपका जो रूट चक्रा है और आप जो पेड़ की जड़ें हैं जिस तरीके से वो जड़ एकदम नीचे तक जाता है, तो आपके रूट चक्रा को भी उसी तरीके से वो पेड़ हीलिंग देना शुरू कर रहा है उस जड़ के द्वारा। उसके बाद ये सब चीजें विजुअलाइज करते हुए आपको डीप ब्रीदिंग करना है और आपको ये महसूस करना है कि आप बहुत ही ज्यादा उस पेड़ की, जैसे वो पेड़ की जड़ें एकदम अंदर तक मदर अर्थ से जाके वो नरिशमेंट लेके आती है कि भाई मुझे मतलब आपके बॉडी में क्या रिक्वायर्ड है मदर अर्थ को बहुत अच्छे से पता है। तो आप वही इमेजिन कर रहे हैं कि वो जो जिस तरीके से वो मदर अर्थ से वो एनर्जी ले आ रहा है और आपके रूट चक्रा तक वो पेड़ वो एनर्जी पहुंचा रहा है। और इसका बेस्ट है कि आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आपके फीट से वो रूट निकल के आ रहा है। आप ये भी इमेजिन कर सकते हो, अलग अलग तरीके हैं। तो इसमें आपको जो बेस्ट लगेगा, बहुत सारे इसके वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं जो कि अगर आप चाहें तो इसको डिटेल में जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में ग्राउंड कॉर्ड मेडिटेशन कैसे किया जाता है। ये मैंने बस एक छोटे से एग्जांपल दिया है। और आपको विजुअलाइजेशन ये करना है कि आपको जो डीप ब्रीदिंग है आपकी वो रहनी चाहिए और आपको हमेशा ये महसूस होते रहना चाहिए कि मदर अर्थ को पता है कि मेरे बॉडी को क्या जरूरत है सही टाइम पे, और वो हर पल मुझे वो ताकत दे रही है। और जब मेडिटेशन करते वक्त आप ये करते हो तो ये बहुत तेजी से आप अपने बॉडी में फील भी करना शुरू करोगे उस एनर्जी को। उसके बाद है हमारा वॉकिंग मेडिटेशन। अब वॉकिंग करते वक्त भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक जगह बैठो ही और तभी आपका मेडिटेशन होगा। मेडिटेशन आप वॉक करते करते कर सकते हो, और उसमें आपको सबसे जब आप नंगे पैर जब आप धरती धरती पे चलते हो, घास में चलते हो या मिट्टी में चलते हो, तो सबसे पहले आपका जो नर्वस सिस्टम है ना वो बहुत काम डाउन हो जाता है और आपको सीधे डायरेक्ट कनेक्ट करता है मदर अर्थ से। तो जब कभी भी आपको ऐसा टाइम लगे, जब भी आपको ऐसा मन में कुछ घबराहट हो रही है, कुछ भी ऐसा फील हो रहा है, अगर आप ग्राउंड में नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर में ही नंगे पैर कॉन्शियस वॉकिंग करना शुरू कीजिए। यानी कि जब आप पहला कदम रखें, सेंसेशन फील कीजिए कि मेरे जो पैर के तलवे में है वाइब्रेशन क्या फील हो रही है, ठंडक महसूस हो रही है, गर्म महसूस हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है। उस वाइब्रेशन को जब आप कैच करना शुरू करोगे और देखोगे, और आपको ये फील करना है कि मदर मदर अर्थ आपको नरिश कर रही है, आपको हील कर रही है, तो धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम या जो भी घबराहट आपके मन में चल रही होगी वो घबराहट धीरे 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 करके कम होने लगेगी। गिन के बस 10 स्टेप लो। बहुत अगर कोई, या तो कोई काम के लिए जा रहे हो, आप बहुत नर्वस फील कर रहे हो, 10 स्टेप लो गिन के कॉन्शियस। अगर आपने जूते भी पहने हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी होता है कि हम बाहर हैं और हमें घबराहट हो रही है, हम क्या करें, तो सेम टाइम आपको उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है कि मैंने जूते पहने क्या करना है, बस कॉन्शियसनेस में आ जाइए और 10 कदम बस के इधर से उधर वॉक करते हुए अपने कॉन्शियस वॉकिंग करना शुरू कीजिए। और उसके बाद आपको अपने आप को ये अफर्म करते रहना है कि आई बिलोंग हियर, आई एम इन माई होम। ये जब भी आप कभी भी नर्वस फील करें, आप अपने आप को ये हमेशा याद दिलाएं कि आई बिलोंग हियर एंड आई एम इन माई होम। मदर अर्थ क्योंकि आपसे हमेशा जुड़ी हुई है और आप अपने घर में ही हमेशा हो, अपने आप को याद दिलाओगे, वैसे वैसे आप ग्राउंडेड होते जाओगे। आई होप टिल हियर आई एम क्लियर। ऑलराइट, अब हम चलते हैं ब्रेथ वर्क टू बैलेंस द रूट चक्रा। ब्रीदिंग से हम अपने रूट चक्रा को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ब्रीदिंग सबसे बेस्ट, हालांकि बहुत सारे बेस्ट टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग भी उनमें से एक बेस्ट टेक्निक है
जिसमें कि आप अपने रूट चक्रा से बहुत जल्दी बैलेंस हो सकते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग ही एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप तुरंत अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। और उसके लिए आपको करना क्या है, कुछ टेक्निक्स हैं, अलग अलग टाइप की ब्रीदिंग है। सबसे पहला है डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, यानी कि डायफ्राम से आपको ब्रीद करना है। वो कैसे होगा, आपको मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप चाहो तो मेरे साथ ट्राई कर लो। आपका एक हाथ आपके जाएगा आपके हार्ट पे, और एक यहाँ पे थ्रोट चक्र के पास, और एक गहरी लंबी सांस अंदर, इतना कि पूरा सीना फूलना चाहिए। रिलीज। एक और डीप ब्रीथ। टेक वन मोर डीप ब्रेथ। तो जब ये आपके लंग्स जब पूरे एक्सपैंड होते हैं, तो ये होती है डायफ्राम की ब्रीदिंग आपकी। और जब इस तरीके से आप हाथ रखते हो, तो आप अपने आप को सूद कर रहे हो, अपने आप को काम कर रहे हो। तो इस तरीके से हाथ रख के करने से बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलता है, क्योंकि बहुत बार मैं जब नर्वस होती हूँ तो मैं ऐसे ही करने लगती हूँ, और मुझे पता है इस टाइम पे मतलब बहुत सी माइंड इतना जल्दी आराम में आ जाता है, और जो अगर प्रॉब्लम लग रही थी उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे फिर फोकस अपने आप चला जाता है, बिना ज्यादा अपने माइंड से लड़े। सेकेंड है थ्रोट ब्रीथिंग। अब ये कैसे करनी है, ये मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। थ्रोट ब्रीथिंग करते कैसे हैं, पहले एक डीप ब्रेथ अंदर लेते हैं, और उसके बाद मुंह, मेरे मेरे तरफ आप देखोगे, फेस इस तरीके से रहेगा, और जो हवा है वो आपके गले से होके आ रही है, और आपको फील होना चाहिए, ये चीज आपको यहां से फील होगी। ठीक है, तो विल ट्राई। मेक अ ओ बनाओ आपके। एक और बार ट्राई करेंगे। ओपन, ओपन इट। हाँ, इसको ओपन करो, क्योंकि दांत नहीं दिखेंगे आपके। इससे आप रिलीज करो, ये थ्रोट ब्रीदिंग है, आपकी हवा आपके थ्रोट से निकल रही है। सेंस करो, सेंस करो यहाँ पे क्या हो रहा है। एक और बार। रिलैक्स। अब इससे फायदा क्या हुआ, जो ये आप सांस लिए आपके वो मूलाधार चक्र तक गया। अब आप इमेजिन करो उस मूलाधार चक्र से हो करके ये सांस, वहां का खालीपन, वहां की नेगेटिव एनर्जीज आपके थ्रोट के बाहर बाहर आ रही है। थ्रोट एनर्जी से आपकी सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है, और आपका लिटरली आपका रूट चक्र अंदर तक हील हो रहा है। उसके बाद है अनुलोम विलोम, ये सबको पता है, सब लोग जानते हैं, तो यू कैन ट्राई दैट। अब एक और टेक्निक है, यूजिंग टच। एक टच थेरेपी होती है। अब उसमें होता क्या है, टच थेरेपी में आप उसे मसाज थेरेपी भी बोल सकते हो। आप अपने बॉडी को एक हफ्ते में एक बार कोई सा भी ऑयल लीजिए जो आपको पसंद है। आलमंड ऑयल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है, कोई सा भी तेल हो जिसमें जिससे जो आपको पसंद है, उसको आप अपना हफ्ते में एक दिन अपने पूरे बॉडी को आप मसाज देंगे। और लिटरली कैसे मसाज देंगे, जैसे एक माँ एक छोटे बच्चे को देती है वो प्यार, अपने पूरे बॉडी को उस तरीके से फील करते हुए जब आप मसाज देते, जब हम अपना हाथ को इस तरीके से मसाज दे रहे हैं आपके पूरे बॉडी के लिए मैं बता रही हूँ, जब आप पूरे बॉडी को आप ऐसे टच करेंगे, उसको प्यार से मसाज देते रहेंगे, तो और एक तरह से अपने बॉडी को बोलते रहेंगे, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू द वे यू आर, एंड आई एम सेफ इन माई बॉडी, आई एम सेफ इन माई बॉडी। ये सब कुछ एफर्मेशंस हैं। एफर्मेशंस हालांकि आप उठा ही लोगे वहां से, बट जिससे आप ज्यादा कनेक्ट हो
उसको आप बोलते हुए जब वो बॉडी को अपने पूरे हेड मसाज दो, बॉडी फेस मसाज दो हफ्ते में, बट एक बार अपने बॉडी को पूरा टच करके उसको बताओ कि यू लव इट एंड यू लव हिम द वे यू आर, ताकि उसको ये फील हो कि समवन इज देयर टू लिसन टू मी। आपको फिर ना बाहर नहीं, प्यार ढूंढने बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप खुद से इतना प्यार करने लगोगे। ऑलराइट, तो उसके लिए आप चाहो तो तेल को थोड़ा सा गर्म करके भी आप मालिश कर सकते हो, या नॉर्मल तेल से मालिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन प्यार का एहसास बहुत जरूरी है। जैसे आप लिटरली किसी छोटे बच्चे को प्यार करते हो, बिल्कुल आपको वैसे ही अपनी बॉडी को प्यार करना है, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो आज जब आप पैदा हुए थे तभी भी वो आपके साथ है, मरने तक भी वो आप ही के साथ रहेगा, और कोई आपके आसपास रहे चाहे ना रहे। तो आपको उसको उतना वो प्यार देना है। उसके बाद कडलिंग कैन हेल्प टू। अब कडलिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो डेफिनेटली आप उससे जाके गले लगा सकते हैं, मम्मी पापा को गले लगा सकते हैं, या फिर अगर जैसे आपको फिर भी हिचकिचाहट हो रही कि नहीं यार नहीं कर सकता, देन टेक अ पिल्लो। सबसे बेस्ट, पिल्लो उठाओ, उसको जोर से कडल करो और उसको बताओ कि हाउ मच आई लव यू, हाउ वगैरह, मतलब कि नॉट फॉर द पिल्लो बट आप खुद को बोल रहे हो कि आई लव यू, आप खुद को बोले, बट उस पिल्लो को आपने हक किया, उसको वो प्यार भरी एनर्जी दो। ठीक है, और जिस पिल्लो पे आप सोते हो उसको वो एनर्जी देना शुरू करो। एंड वन मोर, आप लोगों को एक चीज और बेस्ट चीज बताना चाहूंगी कि किस तरीके से आप अपने आप से कैसे बात करके अपने पिल्लो को भी कमांड दोगे और आपका पिल्लो भी आपके लिए काम करता है। तो जब भी आप ट्राई कीजिएगा, जब आज आप रात में सोने जाएं, अगर आपको सुबह अलार्म भर के उठने की जरूरत है तो अलार्म मत भरिएगा। आज आज के दिन अलार्म मत भरिएगा कल के लिए, और अपने पिल्लो को बता के सोइएगा कि प्लीज मुझे कल 4 बजे उठा देना। तो यू विल सी ना कि आपको ऑटोमेटिकली, मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हर बार मैं अपने आप को यही बोल के सोती हूँ, अपने पिल्लो को बता देती हूँ कि मुझे भाई 3 बजे उठा देना या 2 बजे उठा देना। अलार्म बजने से पहले मेरे वो 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले वो मुझे उठा देता है। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आज तक मैं अभी तक वो करती हूँ। अलार्म तो मैं लगाती ही नहीं अपने घड़ी में, मुझे पता है बस मेरे पिल्लो को बताना है। ये बहुत प्यारी टेक्निक, मजा आता है करने में, प्लीज आप लोग करना, ट्राई करना, आज बताना फिर ग्रुप में। उसके बाद रिचुअल्स टू बैलेंस द रूट चक्रा। अब रूट चक्रा को बैलेंस करने के कुछ रिचुअल्स भी होते हैं, तो कुछ होते हैं मुद्रा जो हम हाथ से बनाते हैं, जो मैंने एक बताया था, एक ये मुद्रा जो है ना, ये आपके माइंड को बहुत जल्दी, जैसे आप बहुत जगह स्पेस में हो, ना आप वॉकिंग कर पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, हिल डुल नहीं पा रहे हो, तो अब आप क्या कर सकते हो खुद को बैलेंस में रखने के लिए, कुछ मुद्राएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फिंगर टिप्स टू फिंगर टिप्स अगर आप टच करते हो, तो जब कहीं अगर आप मीटिंग में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, बस आप बैठ जाओ, इस तरीके से आप बैठ जाओगे। तो अभी इससे हो क्या रहा है एक्चुअल में, हम पंच महाभूत से बने हैं, और जैसे हमने पांचों के फिंगर टिप्स को टच करके बैठे, हमने अपने पंच महाभूत को कंट्रोल में रखा है। अभी आप बैठे रहो, अभी जब तक मैं ये सेशन लेती हूँ तब तक आप ऐसे ही बैठो। आपका फोकस लेवल फोकस की जो एनर्जी है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पे होगी इस मुद्रा से। और उसके बाद फिर ये तो मैंने नॉर्मल एक मुद्रा बता दी, बट लेकिन एक मुद्रा है भूमि स्पर्श योजना, भूमि स्पर्श। तो उस मुद्रा में क्या होता है, वो एक हाथ लेफ्ट, क्योंकि रिसीविंग एनर्जी है, लेफ्ट हमारे हार्ट में जाएगा, हार्ट पे जाएगा हाथ, राइट हैंड धरती माँ पे। जब आप सुबह उठते हैं ना, ये टेक्निक करना है। मैं तो सुबह उठ के बस मैं यहाँ पे तो नहीं रखती हूँ, बट लेकिन मैं एटलीस्ट धरती माँ को 3 बार छू के थैंक यू बोलती हूँ कि दिन भर वो मेरा भार उठाने वाली है, दिन भर वो मेरी मदद करने वाली। तो मैं उनको भूमि स्पर्श, उठते से ही पैर रखने से पहले एक पैर मतलब थोड़ा सा रख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं भूमि स्पर्श करती हूँ, क्योंकि मुझे बेड से नीचे उतरना पड़ता है। तो वो भूमि स्पर्श करना होता है। तो इनकेस अगर आप कभी आपको टाइम मिले, अगर आपको अभी ज्यादा जरूरत लगे, आपको पता चलेगा कि रूट चक्रा में कितनी जरूरत है एनर्जी की, तो उस हिसाब से तो डेली सुबह उठ के आप जमीन पे पैर रखने से पहले धरती माँ को थैंक यू बोल सकते हो, या तो फिर नीचे उतर जाओ, बेड से नीचे उतर के, और आपको अपना एक हाथ अपने हार्ट पे रखना है, और दूसरा धरती माँ को ऐसे अपने हाथ से टच करना है पूरा नीचे, और धरती माँ को थैंक यू बोलना है। थैंक यू माँ, थैंक यू फॉर कीपिंग मी ग्राउंडेड, थैंक यू फॉर कीपिंग मी सेफ एवरी टाइम। बस आपको इतना ही बोलना है उन्हें, बताना है कि माँ आप जो मेरी मदद कर रहे हो, मुझे जो ग्राउंडेड रख रहे हो, मुझे सेफ रख रहे हो, मेरा ये प्यारा सा दिन दे रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यस शेखर, आप कुछ कहना चाहते हैं? आई एम लाइक यू आर नॉट ऑडिबल, 1 मिनट।
आप एक बार रिपीट कर देंगे जब क्या बोलना है जब छूते समय? हाँ, आप उसमें बोल सकते हो कि थैंक यू माँ, क्योंकि आप उधरती माँ है, तो हम बोल सकते हैं कि थैंक यू माँ, थैंक यू फॉर कीपिंग मी ग्राउंडेड, थैंक यू फॉर कीपिंग मी सेफ। ये चीज अब आप डेली करोगे। अब ये चीज, क्योंकि हालांकि एक दो बार नहीं याद आएगा, भूल भूल जाओगे, तो प्लीज अपने आप को बीट अप मत करना, अपने आप को पनिश नहीं करना है। कोई बात नहीं, इंसान है, जब याद आ जाए तब कर देना। बट कोशिश करना कि सुबह उठते से ही करो। बट दिन भर में जैसे सुबह उठते से भूल गए, तो जैसी याद आ जाए उसी वक्त कर लेना। हमें अपने बॉडी से प्यार करना है, और अगर हम उसको आई लव यू बोल रहे हैं तो उसको लिटरली पता होना चाहिए कि वो सच बोल रहे हैं। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आई लव यू एक तरफ से तो आई लव यू बोल रहे हैं, दूसरी तरफ से परेशान करके रख दिया है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। उसके बाद और भी कुछ एफर्मेशंस हैं जो कि आपके रूट चक्र को बैलेंस करने में हेल्प करेंगे, और ये सब एफर्मेशंस और भी हैं जो अपने बॉडी में अलग अलग जगह पे आप यूज कर सकते हो। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, तो अब यहाँ तक आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगर कोई डाउट वगैरह है, क्वेश्चंस जो कि बाकी लोगों को हेल्प करें, आप पूछ सकते हैं। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। कलर रेड इज ओके, लाइक यू सेड वी कैन वेयर रेड। जितना ब्राइट कलर होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, जितना ब्राइट कलर होगा। ओके। ये नहीं है अच्छा, इससे भी ज्यादा ब्राइट चाहिए? हाँ, ओके, सांता सांता क्लॉज वाला रेड चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत बार कलर कलर वाले में आप और भी, मतलब कि जैसे लेडीज के लिए बता दे रही हूँ, रेड कलर का नेल पेंट लगा सकते हैं। आपको बस रेड कलर की एनर्जी से वो जब आप रेड कलर अपने आसपास देखोगे ना, अब जैसे देखो मेरे पास ये रेड कलर की बुक है, हाँ, तो वो देख के वो एनर्जी आ रही है। तो वो एनर्जी आपको बस कहीं से भी आपको लेनी है, बस कुछ भी रेड हो मिल जाए। इसका इसका ऑथर कौन है इस बुक के? मैसिव आकाश। एक्शन। आकाश। आकाश की, हाँ आकाश, मुझे लगा कि टाइटल तो पहचाना लग रहा है, मैंने कहा आकाश की बुक है। हाँ, ओके। तो अभी अभी मेरे सामने में रखी, क्योंकि मैं पढ़ रही थी तो मैं सामने ही रखी थी, मैंने कहा कि ये भी दिखाई दो। इस तरह का धागा बांध सकते हैं? बिल्कुल बांध सकते हैं। और जब वो बांधे ना, तो कॉन्शियस होकर बांधिए कि उससे आपको एनर्जी आ रही है। वो रेड कलर का आपका रूट चक्र हील हो रहा है। और लिटरली जब, इसीलिए मैंने अपना थीम भी रेड कलर का रखा हुआ है। देखा मैंने वो। हाँ, वो जगह रीजन। इस पर्टिकुलर चक्र के लिए आपने ये कलर चूज किया है शायद से। यस। अब उसके बाद जब नेक्स्ट चक्र आएंगे तो उनके कलर्स होंगे वो। हाँ, वो पर्पल है जो भी है, जिस तरह उसका से। रीजन रीजन होता है, क्योंकि आप भले ही वो आधी घंटा, एक घंटा, जो जितने देर भी आप मेरे साथ हैं या मेरे इस चीज को देख रहे हैं, अनकॉन्शियसली आपका माइंड वो रूट चक्र की हीलिंग ले रहा है। मुझे कल ही लग गया था कि इसी वजह से रेड की स्कीम है, रूट चक्र का कलर है इसके। यस। यस संजीनी, एनी अदर क्वेश्चन? यस मैम, हरे कृष्णा। एक्चुअली रेड इज माय फेवरेट कलर। मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। एंड मैं पूछना चाहती थी कि वो जो पिछले स्लाइड में लिखा हुआ था क्रिस्टल्स और वर्किंग विद द कलर रेड, उसका अगर आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर दे तो। ऑलराइट, तो क्रिस्टल्स में रेड जेस्पर है जो कि हमारे रूट चक्र को हील करने में काम आता है। बट आई वुड रेकमेंड कि, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि अभी आप लोग कुछ भी परचेजिंग ऐसे करें, बट लेकिन पहले जो चीज फ्री में अवेलेबल है वो ट्राई कीजिए। उसके बाद अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि हाँ मुझे क्रिस्टल्स की भी जरूरत है, तो डेफिनेटली यू कैन ऐड ऑन, या अगर आपके पास ऑलरेडी है तो भी सही है। नहीं तो कुछ भी रेड कलर की चीजें आप अपने घर में लगा लो, जो चीज आपको लिटरली खुशी देती हो। आप वो लगा के आप उसको मतलब कि नहीं भी देखोगे बट लगा है, बट अनकॉन्शियसली आपका आंखें ना वहां तक वो देखती हैं वो चीजें, और वो ले लेंगी वहां से एनर्जी। ओके, विंड चाइम्स लगा सकते हैं या कुछ विंड भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा फील, जो आपके वाइब्रेशन को अच्छा करे। आप उस घर में वो चीज लगाइए जिसको देख के आपको खुशी मिले। और हाँ, आपको सेकंड चीज ये भी ध्यान रखना है कि जिस चीज को देख के आपको नेगेटिव फील होता है, इंसानों को नहीं, सामानों को कि अगर नेगेटिव फील होता है तो प्लीज उस सामान को हटा दीजिए, अपने स्पेस से हटा दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो आपको ये भी कॉन्शियस होना पड़ेगा कि जिस चीज से मुझे मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मेरे मुझे ये ना ये नहीं पसंद आ रहा है, बस हटा दो उसको वहां से।
या वाइब उसके वाइब्स मुझे पसंद नहीं आ रहे, उस अपने रूम से हटा दो आप, भले वो बाहर किसी रूम में रहने तो कोई मतलब नहीं, पर आपका जो स्पेस है उसको आप एकदम अपने पसंदीदा, जैसे अगर आपको बहुत सारे फ्लावर्स पसंद है ना, अपने रूम में फ्लावर्स ले आके रखो, फ्लावर थेरेपी भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगर आपको कुछ हल्का सा परफ्यूम की खुशबू पसंद, जैसे मुझे थोड़ा सा ना एक अच्छा सा स्मेल रहता है घर में तो मुझे पसंद है, तो मैं वो बोलते हैं ना अगरबत्ती, रोज की अगरबत्ती, वो मैं जला देती हूँ शाम के टाइम पे, जिससे कि थोड़ा सा एक पॉजिटिव वाइब्स रहते हैं घर में, अच्छा फील होता है। तो कुछ भी आप कर सकते हो जो आपको अंदर से फील अच्छा बस फील होना चाहिए आपको। ऑलराइट, सो ये था हमारा डे 3 का सेशन। यहाँ तक हमने अभी रूट चक्रा को, हाँ शेखर कुछ पूछना है? ये धागा किस पे, राइट या लेफ्ट, किस भी हैंड में पहन सकते हैं ना? मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ ताकि आप आगे चल के कभी किसी और से ये चीज ना पूछे लेफ्ट या राइट। लेफ्ट आपका रिसीविंग एनर्जी होती है और राइट आपकी गिविंग एनर्जी होती है। ओके ओके। कहे तो फीमेल एनर्जी, मेल एनर्जी, फीमेल रिसीविंग एनर्जी, मेल गिविंग एनर्जी। तो रिसीविंग में पहनना है फिर तो, मतलब इसको लेफ्ट अगर में आपको पहनना कोई चीज रिसीव करनी है तो लेफ्ट में, कोई चीज देनी है तो राइट में, ओके ठीक। ताकि आप देखिए, मैं आप लोगों की लाइफ इतना आसान बनाना चाह रही हूँ ताकि आप लोग कल को किसी और पे डिपेंडेंट हो ही ना, कि भाई ये क्या है, क्या कुछ नया चीज मार्केट में आ गया, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, वो सब चीजें एक ही हैं। जब तक कि आप अपने आप से कनेक्टेड है ना, आपसे बड़ा बोलते हैं कि आप अपने आप में एक बहुत बड़े क्रिएटर हैं, आप खुद अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, किसी और पे इतना डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनकी जरूरत कहाँ पड़ती है, जहां पे आपको रास्ते नहीं दिखाई दे रहे, उनको दिखाने के लिए आपको हो सकता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसका व्यू अच्छा है तो चलो मैं इसके साथ जुड़ करके अपना ये रास्ता देखती हूँ या देखता हूँ, ठीक है। उसका नजरिया हम देख सकते हैं, बट लेकिन हम डिपेंड नहीं हो सकते कि नहीं नहीं बस अब तो जो है अब यही भगवान है, वो नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। अपने लाइफ का कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखना है। ऑलराइट, थैंक यू। ग्रेट। सो अब ऑलराइट, तो अब ये था हमने अभी जो भी अब ये जो सेशन चल रहे हैं ये तो रेगुलर चलते ही रहेंगे। इसके अलावा एक ऑफर अभी मैंने क्या निकाला है कि अभी मैं इंट्यूटिवली कुछ लोगों के साथ अपने कॉस्मिक हीलिंग और चक्रा बैलेंसिंग को मर्ज करके, इन द सेंस कि भाई बहुत से लोग होंगे कि हाँ टेक्निक्स तो बता दी ज्योति तुमने, बहुत बढ़िया मजा आ गया, ठीक है कर भी लेते हैं कभी कदार, फिर भी बहुत बार होगा कि अब हमें हीलिंग क्या है थोड़ा सा बहुत तेजी लेवल से चाहिए, कि ठीक है हम कर रहे हैं बट लेकिन फिर भी हमारा अभी शायद वो वाइब्रेशन अभी उतना नहीं है। तो अगर मैं ऐसा बताऊं कि कॉस्मिक हीलिंग इस तरीके से मैं आपको एस्ट्रली ट्रैवल इन द सेंस कि आपको मैं हीलिंग इस तरीके से देना शुरू की, जो आप कर रहे हो उसके साथ मैं अपनी एनर्जी जोड़ दूं, तो आपका जो हो सकता है कि जिस प्रॉब्लम में आप अपने आप अकेले खुद को, हो सकता है 3 महीना लग जाए, 6 महीना लग जाए, अगर मेरी एनर्जी आपके साथ जुड़ जाए तो हो सकता है वो आपका काम 1 महीना या 2 महीने में हो जाए। तो क्या आप मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो? तो उसके लिए ये ऑफर है आप लोगों के पास, यू हैव अ चॉइस, ठीक है, इट्स नॉट कंपल्सरी बट यू हैव अ चॉइस। ठीक है, ऑफर क्या है? 60 डेज पर्सनल मेंटरिंग प्रोग्राम, जिसमें की होगा आपके सारे जो 7 चक्र हैं, पर्सनलाइज्ड हीलिंग और बैलेंसिंग मैं आपके साथ मिलके करूंगी, इन द सेंस मैं आपकी पूरे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डिटेल में समझूंगी, जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम से आपके साथ बैठूंगी, 1-to-1 कोचिंग होगी, और उसमें मैं पूरी प्रॉब्लम समझ के आपके 7 चक्रा पे किस टाइप की हीलिंग देनी है, कहाँ क्या हीलिंग देनी है, जहां की आप तो काम कर ही रहे होंगे, पर लेकिन आपकी हीलिंग पे मैं जब अपनी एनर्जी डालना शुरू करूंगी तो वो मैजिकल इफेक्ट लेके आएंगी आपके लाइफ में। उसके बाद ट्रिक्स टू गेट यू इनटू द पावर मोड इन जस्ट 5 मिनट। बहुत बार ऐसा होगा कि एनर्जी डाउन हो जाती है और हमको होश भी नहीं रहता है, पर लेकिन जैसी होश आए तो बस मात्र 5 मिनट के अंदर कैसे आप अपने उस एनर्जी में वापस आ जाएंगे, उसके ट्रिक्स हैं। लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव मेडिटेशन, मैं आपके साथ हुआ लिटरली, या तो मैं आपको वो रिकॉर्ड करके दूंगी जैसा जो सिचुएशन रहेगी, अगर लाइव कराना है मुझे मेडिटेशन, मैं लाइव मेडिटेशन कराऊंगी, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल का होगा। जो अभी अभी नॉर्मल मेडिटेशन हम करवाती हूँ मैं, वो उस टाइप से नहीं, वो और भी एडवांस लेवल का, जो कि आपके रूट कॉज को भी हील करना शुरू करेगा, चाहे वो कोई सा भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो। उसके बाद पर्सनलाइज्ड वीकली टैरो रीडिंग, यानी कि आपके पास एवरी वीक उस हफ्ते का टैरो रीडिंग का जो भी आप बताओगे, उस लिए आपका वो जो टैरो रीडिंग है उसका रीडिंग आपके पास एवरी वीक आ जाएगा नेक्स्ट 60 डेज तक। 1-on-1 पर्सनल सेशन फॉर 30 मिनट ट्वाइस अ मंथ।
ट्वाइस अ मंथ बोले तो 60 डेज का प्रोग्राम है, इन द सेंस कि 4 टाइम्स आपको 1-on-1 पर्सनल सेशन मिलेगा, जिसमें कि आप अपने किसी भी प्रॉब्लम को आप मेरे साथ शेयर करोगे एंड वी विल वर्क आउट कि आपका वो प्रॉब्लम हम कैसे बहुत जल्द कम टाइम पे उसको रिजॉल्व कर पाए। ठीक है, उसके बाद पर्सनलाइज्ड एफर्मेशंस टू डिजाइन योर डेस्टिनी। हमारे लाइफ में गोल्स बहुत सारे हैं, बट लेकिन आज की डेट में हमारा माइंड यहाँ से वहां से भटका हुआ है। कोई गाइड करने के लिए भी, मतलब हम, ये नहीं है कि गाइडेंस तो मिल जा रही है बट हम कर नहीं पा रहे हैं, कोई करवा ले बस हमसे। तो उसके लिए पर्सनलाइज्ड एफर्मेशंस, पर्सनलाइज्ड चीजें आपको करके मिलेंगी कि आप ये करो, आज ये करो। डेली आपको एक अपडेट, आपके मेंटर, इन द सेंस कि मैं आपकी मेंटर बनूंगी और आपको मैं डेली, आपको मुझे अपडेट देना पड़ेगा डायरेक्ट कि आज मैंने ये किया है और आज मैंने ये फेस किया है प्रॉब्लम, तो कैसे आपको उससे ओवरकम होगा ताकि नेक्स्ट टाइम वो कभी भी आपको हैम्पर ना करे। उसके बाद है इनर चाइल्ड हीलिंग, जिसमें कि आपके हम बचपन में जाएंगे और कहाँ हीलिंग की जरूरत है वहां हीलिंग देंगे। फिर एंजल प्रेयर्स एंड नंबर्स फॉर इजी लाइफ, एंजेलिक प्रेयर्स और नंबर्स मैं बताऊंगी आप लोगों को, जहां पे आपकी लाइफ को इजी बनाया जाएगा। ऑरा क्लेंजिंग, आपके ऑरा को आप और किस तरीके से एडवांस लेवल पे क्लेंज कर पाओगे, वो लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव एक्टिविटीज, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज जो कि मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाई क्योंकि स्पेस नहीं था, बट बहुत सारी और भी ऐसी एक्टिविटीज जो कि मुझे लगेगा कि आपके लिए जरूरी है, वो मैं करवाऊंगी। और द बेस्ट पार्ट जिसे मैंने मेंशन नहीं किया वो है एस्ट्रल हीलिंग। एस्ट्रल हीलिंग एक ऐसी हीलिंग है जो कि बस आप जब जब सारे एक्टिविटीज कुछ करवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बोलूंगी आप सो जाओ, और उसके बाद जब मैं यहाँ से वो हीलिंग देना शुरू करूंगी और जब उस हीलिंग से आप उठोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में क्या चेंजेस आ गए हैं, और मतलब मैंने यहाँ से बैठे बैठे क्या किया है और कैसे किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी ऐसा कुछ लगे कि भाई कर क्या रही है, तो आपको भी एक आइडिया हो कि आपको आपके साथ क्या हो रहा है। ऑलराइट, ये मतलब ये मॉडलिटी पूरी एस्ट्रल हीलिंग पे बेस्ड रहेगी, जो कि ये जो आपका मेंटरिंग प्रोग्राम है, जो भी आप बैलेंसिंग करेंगी वहां से, तो एस्ट्रल हीलिंग के थ्रू ही होगा। हाँ, कुछ जहां पे मुझे लगेगा एस्ट्रल हीलिंग देना है वहां पे एस्ट्रल हीलिंग होगा, जहां पे मुझे आपसे कुछ करवाना है वहां से मैं आपसे भी कुछ करवाऊंगी। अच्छा अच्छा। जहां मुझे लगेगा कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है तो वहां मैं आपकी अपनी एनर्जी आपके साथ जोड़ूंगी। अच्छा, इनर चाइल्ड हीलिंग भी उसी के थ्रू होता है या इसकी कुछ और मॉडलिटी होती है? इनर चाइल्ड के अलग अलग टेक्निक्स हैं, वो सब मैं उसी टाइम पे आपसे करवाऊंगी। अच्छा। आपके लिए क्या बेस्ट होगा वो करवाऊंगी। अवेलेबल तो बहुत सी चीजें हैं, और ये बट आपके लिए क्या टाइमिंग, है, इसका टाइमिंग कैसे डिसाइड कर सकते टाइमिंग हैं? आपके ऊपर डिपेंड होगा कि बिकॉज 1-on-1 पर्सनल है, तो जब भी आप फ्री हैं आप मुझे बताएंगे, वी विल कनेक्ट विद दैट टाइम, ओके। क्योंकि आई विल दिन टेक आउट टाइम। दिन में तो क्या फोन कॉल्स और का डिस्टरबेंस काफी रहता है, यस यस, अर्ली मॉर्निंग जो है वो एक रहती है कि जहाँ पे फोन बंद भी कर सकते हैं। यस यस, तो आप जब कभी भी फ्री रहेंगे, जब आप चाहेंगे, टाइम आप ही के अकॉर्डिंग होगा, बिकॉज ये पर्सनल मेंटरिंग है, मुझे सबके टाइमिंग अलग हो सकते हैं, और मुझे पर्सनली 1-to-1 करना है तो मुझे उनके प्रॉब्लम के रूट कॉज को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रुप हीलिंग है नहीं। हम्म, ऑलराइट, तो ये ठीक। सब कुछ आपको @4789 में मैं अवेलेबल करा रही हूँ। ओके। तो डेफिनेटली इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में वो लिंक शेयर कर दूंगी, आप पेमेंट करके एनरोल कर लीजिएगा, और मुझे अपना वो मौका दीजिए कि मैं आप लोगों का हाथ पकड़ के आप लोगों को सच में जो आपके लिए सही है वो उस रास्ते से आपको लेके चल पाऊं। क्या? ठीक। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन टुडे। थैंक यू कोई भी सो अगर मच। हाँ, अगर प्लेजर। यस थैंक यस, थैंक यू सो मच।